जीरियाट्रिक सेंटर में आए हैं। जीरियाट्रिक शब्द का मतलब समझते हैं? पीडियाट्रिक का समझते हैं क्या होता है? बच्चों का। वैसे जीरियाट्रिक बुजुर्गों का होता है। अब जीरियाट्रिक मेडिसिन की एक स्पेशलिटी अलग आ गई है। वृद्धावस्था से रिलेटेड रोगियों को जो इलाज होता है वो जीरियाट्रिक हॉस्पिटल में होता है। जैसे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बच्चों का, वैसे जीरियाट्रिक हॉस्पिटल वृद्धों का। वृद्ध लोगों की ज़रूरत यंग लोगों से अलग होती है। जैसे कि आप यंग हैं, 20-22 साल के हैं, आपके की जो दवाओं की रिक्वायरमेंट है वो अलग है और एक 80 साल के आदमी की अलग है। कोई बताएगा क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शारीरिक और मानसिक संसाधनों में कमी आने लगती है। आंखें कमज़ोर होती हैं, जोड़ कमज़ोर होते हैं, ऑर्थराइटिस डेवलप होती है, चलने पे सांस फूलने लगती है, हार्ट कमज़ोर होता है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, दिमाग की याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। तो अगर हम अपनी जांचें कराते हैं तो लिखता है हाँ भाई अब तो फैटी लिवर निकल आया, किडनी का साइज श्रिंक हो गया, घुटनों में एक्सरे कराया तो ऑर्थराइटिस निकल आई, आँख को चेक कराया तो मोतियाबिंद निकल आया, बाल सफ़ेद होने लगे, दांत गड़बड़ होने लगे। तो एजिंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? एजिंग। एजिंग का मतलब है कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में विकास और डेवलपमेंट शुरू होता है। हमारे दांत निकल आते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, हम चलना सीख लेते हैं, हम लिखना पढ़ना सीख लेते हैं, हमारा दिमाग डेवलप होने लगता है। पर ये सारा डेवलपमेंट 17-18 साल की उम्र तक आकर के मैक्सिमाइज हो जाता है। तो जो भी डेवलपमेंट हमारे शरीर में होना है, दिमाग में होना है, ब्रेन में होना है, हड्डियों में होना है, हाइट में होना है, वो सब चीज़ें एक स्टेज पे 18 साल की उम्र में आके फिक्स हो जाती हैं। इसके बाद नहीं होता। फिर हमारे शरीर में डीजेनरेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? डीजेनरेशन को होम्योस्टेनोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि हर शरीर की जो चीज़ है अब वो डाउनफॉल पे आ गई। यानी कि जोड़ है, ब्रेन है, किडनीज हैं, आंखें हैं, हेयर्स हैं, स्किन है। तो देखोगे कि कुछ लोगों का 40 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो जाता है, किसी को स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हमारा ये जीवन का वो पड़ाव आता है कि हम 18, 19, 20 साल के हो गए। अब हम अपने आप को कैसे अगले 20 साल तक कैरी करने वाले हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ कैसे होंगे। जैसे भी आप सभी लोग दुबले पतले, अगर आपका हम लोग बीएमआई करें, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मली बॉडी मास इंडेक्स 18 से 22 के बीच में होना चाहिए या 18 से 21 के बीच में होना चाहिए। तो आप सब लोगों का नॉर्मल आएगा। कुछ लोगों को हटा दीजिए। पर अगर हम एक सर्वे करें, क्रॉस सेक्शनल सर्वे करें, जिसमें हम कहें कि हम आप 26 लोगों को हर साल अपने यहाँ बुलाएंगे एक दिन, और हर साल एक दिन बुला करके हम आपका बीपी नापेंगे, हम आपका वेट नापेंगे, हम आपकी पल्स नापेंगे, हम आपका बॉडी मास इंडेक्स नापेंगे, और हम देखेंगे कि आपके सारे दांत 32 के 32 हैं कि नहीं हैं, और आप में से किसके बाल सफ़ेद होने शुरू हुए। अगर इन 6 मापदंडों पे हम आप 26 लोगों का सर्वे करते हैं और इस सर्वे को हम अगले 5 साल तक चलाते हैं, इसको कहा जाएगा कोहॉर्ट स्टडी। क्या कहा जाएगा? कोहॉर्ट स्टडी। और हम आपको एनरोल करते हैं। तो हमको हर साल के अंत में जब आप एक बार आप हमसे मिलेंगे तो फिर कुछ लोग निकलने शुरू होंगे कि हाँ यार अब तो 4 किलो 3 किलो वजन बढ़ गया, हमारा बॉडी मास इंडेक्स बिगड़ने लगा, देखो इनके 2 दांत गिर गए, पिछले साल वाली स्टडी में तो 32 थे, अब तो 28 ही बचे, देखो इसके बाल सफ़ेद होने लगे। जो भी पैरामीटर पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एजिंग की बात कर रहे हैं और एजिंग की स्टडी की बात कर रहे हैं और अपनी बात को प्रूफ करके कहना चाहते हैं कि नहीं भाई देखो एजिंग हो रही है, देखो इन 26 बच्चों में से हमने जब इनको स्टडी पे लिया तभी 21 साल के थे, 21 से 22 में फ़र्क आया, 22 से 23 में आया, 23 से 24 में आया, 24 से 25 में आया। कोहॉर्ट स्टडी जनरली लंबे समय तक चलती है। तो अगर हम 10 साल की कोहॉर्ट स्टडी करते हैं तो 18 से 28 तक के जब आप होगे तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फ़र्क आने लगेगा। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का वेट गेन उसमें नज़र आएगा, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाएगा, नज़र आएगा, और भी चीज़ें समझ में आएंगी उसमें। तो दिस इज़ व्हाट एजिंग इज़। तो हमको एजिंग को बहुत सेंसिटिविटी के साथ डील करना है, बूढ़े आदमी को पेशेंस के साथ डील करना है। आपकी दुकान पे आएगा, भाई वो दवा दे दीजिए, आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर से फिर से लिखवा लाओ,